अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीनियर स्टूडेंट एजुकेशन। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा तो नहीं सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि आपको ये कुछ फार्मूले हैं ये आने चाहिए ताकि आप अगले जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, तो इसको पहले तो ये देख लें कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर एक्स की पावर है 1 है और नीचे जो एक्स की ज़्यादा पावर है 2 है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो 3x-1 और x² -1। ठीक है, इसको हम नीचे इस तरह से लिख सकते हैं, लाइक x+1 इंटू x-1, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि x² -1 किसके बराबर होता है, x+1 और x-1। वो कैसे होता है कि आपने फार्मूला पढ़ा होगा a की 2 माइनस b की 2। जब ऐसे कोई दो टर्म्स आ जाए तो हम उनको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने जस्ट यही किया है कि 3x+1 और x² -1, नीचे हमने इस फार्मूले को खोल दिया तो ये हमारे पास टर्म्स आ गई। अब हमारे पास नीचे दो सिंगल टर्म्स आ गई, तो हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे? 3x-1 और x+1 इंटू x-1। ठीक है, तो ऊपर की टर्म हम भूल जाते होते हैं, गायब कर देते हैं। जितनी मल्टीप्लाई होती हैं टर्म उनको आपस में अलग अलग करके लिखते हैं। तो यानी कि x+1 इसके नीचे आ जाएगा, फिर प्लस b ओवर x-1 आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर हम इक्वेशन 1 कह देते थे और फिर उसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया बाकी स्टेप वही होगा। बाकी ये इसी जस्ट छोटा सा एक ट्रिक था, बाकी क्वेश्चन वैसे का है वैसे ही हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो वहाँ पे भी नीचे कोई टर्म्स ऐसी नहीं मिल रही जैसे मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 या 3 में देखा है। जैसे कि ये देखें ना, हमें इस तरह के कुछ टर्म मिल जाए जैसे कि जो सिंगल एक्स की सिंगल पावर में हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो फिर हमारा क्वेश्चन है वो यानी कि इनिशियल लेवल पर तो उसको सॉल्व करना आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये चीज़ नहीं थी, तो हमने क्या किया था, फार्मूला इस्तेमाल कर लिया था और आपस में दो टर्म्स इस तरह से निकाल ली थी जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी और एक्स की सिंगल पावर में थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले तो फ्रैक्शन देखें, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, फिर नीचे एक्स की पावर 2 है, हमने उसको किसी तरह से ऐसे चेंज करेंगे कि नीचे एक्स की पावर सिंगल हो जाए और मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि हम कोशिश करेंगे कोई फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो एक आपके पास सेकंड डिग्री आ गई है क्वेश्चन, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 याद हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने के कई तरीके होते थे, तो हम तरजीह से कर लेते होते हैं। तो हम तरजीह इस्तेमाल करते हुए इसको कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास आसान तरीका होगा, जो जल्दी से जल्दी तरीका होता है, वो तरजीह का तरीका होता है। तो कोशिश करें आपको तरजीह कम से कम इस चैप्टर के लिए आनी चाहिए। ठीक है, तो तरजीह कैसे करेंगे, हम ये वाली नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर की ले लेंगे। ठीक है, दरम्यान वाली टर्म आपको याद हो तरजीह कैसे करते हैं कि दरम्यान वाली रकम के हम बनाते थे जोड़े, कि अगर हम उनको सम करें तो हमारे पास दरम्यान वाली टर्म आनी चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जोड़ा इस तरह बन जाएगा, बहुत छोटा सा आसान से जोड़ा बन जाए कि 3x - x - 3। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें कि 3 - x सम कर रहे हैं 2x आ रहा है और 3 मल्टीप्लाई -1 यानी कि आपस में इनके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो, ये वाली थर्ड टर्म आनी चाहिए, तो ये -3 आ रहा है। करने का तरीका भी मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि दरम्यान वाली जो टर्म है उसकी हम करते थे तरजीह। ठीक है, 2 है, 2 1 1 1 1, तो हमारे पास दो टर्म्स आ जाते हैं 2 और 1। तो 2 और 1 की मदद से आपस में हमने जोड़े बना सकते होते हैं। ठीक है, सॉरी 3 की हमने करनी होती है तरजीह। तो फॉर द टाइम बिंग 3 3 1 1 1 3 और 1 का हमने जोड़ा बना लिया, तो ये हमारे पास जोड़े बन गए। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। पहली दो टर्म से x कॉमन आया तो ये अंदर x+3 रह गया, यहाँ पे
वैसे के वैसे ही। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं, जब कुछ कॉमन ना निकल रहा हो तो हम 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो अंदर आ गया x, ये माइनस, बाहर भी माइनस, तो आपको पता ही है प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये 3 बन जाएगा। पूरी टर्म में से x प्लस 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि ये भी है, और बाकी जो बचा ये x बचा, मैंने इसको इकट्ठा कर दिया। तो यानी कि ये वाली जो चीज़ है इसकी इक्विवेलेंट आ गई है। तो आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो इस तरह से बन जाएगा, x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। अब आप देखें जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में था कि नीचे x की सिंगल पावर में दो टर्म ब्रैकेट में आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, ये बिल्कुल उसी तरह से बन गया। अब हम इसको क्वेश्चन कंसिडर करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं। यानी कि आपके पास पार्शियल फ्रैक्शंस क्या बन जाएगी, a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर x माइनस 1। ठीक है, फ़ौरन हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों क्वेश्चन जो है ना ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के हैं। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ जो लेंथी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 इसको मैं करके दिखा देता हूँ, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को भी खुद करने के काबिल हो जाएंगे। तो अब आप देखें इस टर्म में जो आपकी डिनोमिनेटर है उसकी x की ज़्यादा डिग्री 3 है, नीचे जो x की डिग्री है 2 है। ठीक है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। तो हम लिखेंगे सिंस अबव इक्वेशन इज इम्प्रॉपर फर्स्ट वी हैव टू रिजॉल्व इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने इसको पहले प्रॉपर बनाना है। ठीक है, जब ऐसा मौका आ जाए कि ऊपर की डिग्री नीचे वाली से ज़्यादा हो तो आप उसको प्रॉपर बनाएंगे। प्रॉपर के लिए लॉन्ग डिवीजन यूज़ कर लेंगे, इनकी एक तकसीम कर लेंगे जिस तरह से हमने लॉन्ग डिवीजन पढ़ी हुई है। ठीक है, तो हम ऊपर वाली टर्म अंदर रखी, नीचे वाले को हमने पाई रखा। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स की पावर 3 है, तो एक्स की पावर 3 लाने के लिए हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया, साथ ही 6 से लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2x से जब मल्टीप्लाई किया 2x इंटू 3x, 3x स्क्वायर 2x, 2 इधर 6 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये एक्स पावर 3 आ गया। तो ये 6x की 3 मैंने लिख दिया। फिर 2x को माइनस 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 4x स्क्वायर आ गया। फिर 2x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x आ गया। आगे इसको जब हमने जमा तफरीक किया तो ये आपस में कैंसिल हो गया, नीचे के साइन चेंज करते हैं, 5 4 9x स्क्वायर, ये 2x है, ऊपर कोई टर्म नहीं x की तो ये 2x वैसे वैसे आ गया, माइनस 7 वैसे वैसे उतार लिया। अब आप देखें ये 9x स्क्वायर है, 2x है, माइनस 7 है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x पावर 2 है अभी भी, यानी कि ज़्यादा डिग्री 2 है। तो अभी भी दोनों डिग्रियाँ सेम है, तो ये अभी भी इम्प्रॉपर है। तो फर्दर सॉल्व करेंगे। फिर हमने क्या किया, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 3 से, तो 9x स्क्वायर आ गया, फिर माइनस 6x आ गया, माइनस 3 आ गया। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया 8x माइनस 4। ठीक है, अब हम इसको लॉन्ग डिवीजन को इस तरह से लिख देते हैं कि ऊपर वाली टर्म प्लस नीचे 8x माइनस 4 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब ये चीज़ अगर आपको कन्फ्यूजन लग रही है तो मैं इसको आसानी के लिए आपको इस तरह से समझा देता हूँ कि अगर आप देखें कोई आपके पास टर्म कभी आ जाती है 3 को, अगर आप कहते हैं यार 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको फ्रैक्शंस में लिखो, तो आपको पता है 3 4 12 हो गया, 1 हो गया, यानी कि 13 ओवर 3 को हमने इस तरह से डिवीजन की, 3 4 12 और नीचे 1 हो गया। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं लाइक 4 प्लस 1 ओवर 3। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इस चीज़ का आप सॉल्व करेंगे तो आपको 13 ओवर 3 ही आ जाएगा। करके देखें, एलसीएम ले 12 प्लस 1 होता है तो ये 13 ओवर 3 आ जाता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे की, हमने जस्ट क्या किया, इस डिवीजन को इस तरह से लिख दिया। ठीक है, इसको हमने फॉरेन इक्वेशन 1 का कह दिया। पिछले क्वेश्चन में हम जब
पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर देते थे, लाइक यानी कि ए में और बी में कन्वर्ट कर देते, तब हम इक्वेशन वन कहते थे। लेकिन यहाँ पे हमें 2 स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, इसलिए इसको इक्वेशन को हम वन कहेंगे। अब हम क्वेश्चन वन में से ये वाली साइड है ये ले लेंगे, क्योंकि ये तो पहले ही 2x + 3 है, इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम इस साइड को सॉल्व करेंगे 8x - 4 और 3x² - 2x - 1। ये चीज़ फ्रैक्शन में हमारे पास, ये चीज़ फ्रैक्शन में नहीं है, हमने फ्रैक्शन को सॉल्व करना होता है। और ये अब इस टाइम देखें आप प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है, हमने ये चीज़ ले लेनी है। अब इसके नीचे देखें क्या चीज़ है, 3x² - 2x - 1। हमारे लिए प्रॉपर फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी था कि नीचे जो टर्म है वो लाइक x की सिंगल पावर में हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, फिर नीचे वाले को हम फैक्टराइज कर देंगे, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको सिखाया था, क्वेश्चन नंबर 4 में सॉरी दिखाया था। तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि जोड़े बना लेंगे। 3x² - 2x - 1। आम रूटीन में जब यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं होता तब हम इस 1 की फैक्टराइज करते हैं, उसके जोड़े बनाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे कुछ हो नंबर तो सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई किया, 3 है, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। 3 का हमने जोड़े बनाए, फैक्टराइज किया, 3 × 3 = 1, तो 3 और 1 आ गया हमारे पास। 3 और 1 से हमारे जोड़े बन जाएंगे, क्योंकि 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है। तो ये हमारे पास जोड़े बन गए, 3x² - 3x प्लस है 1x - 1। यहाँ से यहाँ दोनों टर्म से 3 और x कॉमन आया तो x - 1 रह गया, प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन आया तो अंदर x - 1 रह गया। पूरी टर्म में से x - 1 कॉमन आया, बाहर आ गया, बाकी जो बचा 3x + 1 मैंने इधर लिख दिया। तो ये वाली चीज़ ये बन गया आपकी, ठीक है। अब ये कहाँ से आई थी, यहाँ से। तो हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 becomes, नाउ इक्वेशन 1 becomes। तो इक्वेशन 1 में से ये जो चीज़ हमने ली थी इसको हमने इस तरह से लिख दिया। तो अब हम नीचे आपको देखें x की सिंगल पावर में मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स आ गई, तो हम इसको रिजॉल्व कर लिया पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। अब हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गई, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है, जो ये टर्म नीचे होती है, सिंपल, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी x - 1 × 3x + 1 a/x - 1 मल्टीप्लाई बाय x - 1 × 3x + 1 प्लस b × 3x + 1 मल्टीप्लाई बाय x - 1 × 3x + 1। जगह कम होने की वजह से मैं थोड़ा सा साइड पे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे ये चीज़ कैंसिल होगी तो ये बच गया 8x - 4, ठीक है। यहाँ पे क्या कैंसिल हो गया, x - 1 x - 1 से a × 3x + 1 आ गया, प्लस b × यहाँ पे 3x + 1 कैंसिल हो गया तो आपके पास बन गया x - 1, ठीक हो गया। अब जैसे ये आ गया तो आपने इसको फ़ौरन इक्वेशन 3 का नाम देना, क्योंकि तो पहले 2 थी अब 3 आ जाएगी। अब आपको पता था कि a को सॉल्व करना है तो जो a की साथ वाली चीज़ होती है उसको हम 0 सपोज कर लेते हैं। लेट 3x + 1 = 0, -1 +1 उधर जाके हो गया -1 का, और 3 से हम 3x/3 कर दिया, -1/3 कर दिया, x आ गया -1/3। पुट x = -1/3 × 3, इक्वेशन 3, ठीक है। इसमें हमने पुट कर देना, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 8x - 4 = a × 3x + 1 को तो हमने 0 सपोज कर लिया, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली 0 आ गया, ठीक है। और इधर
एक्स माइनस एक्स की वैल्यू हमने निकाली है -1/3 -1। ठीक है, ये 0 हो गया। 2 - 1/3 -4, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे। 3 आ गया, -1 -3, इसको भी ओपन कर देते हैं, -8/3 बन जाएगा, -4 हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे, -4/3 हो गया। इधर एलसीएम ले लेते हैं, नीचे 3 आ गया, -8 -12 आ गया, b इंटू -4/3 हो गया, -20/3 b इंटू -4/3। ठीक है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है, हम क्या करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, -20/3 मल्टीप्लाई बाय 3, ताकि नीचे से 3 कैंसिल हो जाए। तो आपके पास आ गया -4b इक्वल टू -20 के, हम दोनों साइडों को -4 से डिवाइड कर देंगे ताकि b की वैल्यू को आ सके। माइनस माइनस से कैंसिल, 4 5 20। तो हमारे पास पहले b की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हमने 3x + 1 को 0 सपोज किया था, अब हम x - 1 को लेट कर लेते हैं। लेट x - 1 इक्वल टू 0, या x इक्वल टू -1 उधर जाके हो जाएगा, -1 उधर जाके 1 हो गया। ठीक है, पुट x इक्वल टू 1 इंटू इक्वेशन थी हमारी, इक्वेशन 3। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगी 8 इंटू 1 -4 इक्वल टू 8 इंटू 3 1 + 1 प्लस b। ये तो हमने x - 1 0 सपोज किया, तो ये पूरी हम 0 लिख सकते होते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा स्टेप करना चाहते हैं तो बेशक x - 1 इक्वल टू 1 - 1 लिख के भी 0 लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि x - 1 को आपने लेट कर लिया। अब हम इसको सॉल्व कर लें। 8 - 4 आ गया, 8 इंटू 3 + 1 आ गया, प्लस 0 4 इंटू 4a आ गया। दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दी, तो आपके पास क्या आ गया, a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक, अब आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, b की भी आ गई। तो हमने, आपको याद हो कि ये जब ये वैल्यू आ जाती थी, तो जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन दी होती थी इसमें पुट कर देते थे। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन 2 में हम पुट कर देते हैं, बन जाएगा नाउ इक्वेशन 2 becomes 8x - 4 over x - 1 into 3x + 1 equal to 1 over x - 1 plus 5 over 3x + 1। ठीक है, फिर ये चीज़ हमने सारी ये वाली यहाँ पे b की वैल्यूज पुट कर दी। अब इसकी मदद से हमने इक्वेशन 1 बनानी है। फाइनली इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है, फाइनली इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, 6x3 + 5x² - 7 over 3x² - 2x - 1 is equal to 2x + 3 प्लस ये जो चीज़ है ना, ये वाली साइड ये थी ना, ओरिजिनली ये थी, लेकिन इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं 1 over x - 1 प्लस 5 over 3x + 1। तो ये हमारे पास एक फाइनल आंसर आ गया कि हमारे पास जो लेफ़्ट साइड से थी इम्प्रॉपर थी, उसको हमने प्रॉपर बना के और उसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए
और इसी तरह के मज़ीद वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।